देखिए, फर्जी विद्यार्थियों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां साथियों, फर्जी शिक्षकों का मामला को आप देखे होंगे, सुने होंगे, किस प्रकार से शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई और उसको जो है कि पकड़ने के लिए सरकार के तरफ से जो है कि बड़ा एक्शन उठाया गया। ये तमाम चीजों को आप जानते होंगे, किंतु शिक्षा विभाग ने अब जो है कि विद्यार्थी, जिसमें से फर्जी विद्यार्थी जो होंगे, उसको धर दबोचने का, उसको पाबंदी लगाने का, कह लीजिए तो सरकार के नजर में खाली डाटा का आंकड़ा जो खेल खेला जाता था, इन पर जो है कि लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है और सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन लेने वालों की अब खैर नहीं होने वाली है। इन तमाम चीजों को हम बारीकी से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, आप अपने आस पड़ोस के सरकारी विद्यालय से अवगत जरूर होंगे और वहां पर आप देखते होंगे कि कई सारे विद्यार्थी का नामांकन तो होता है, लेकिन वहां पर जब आप जाएंगे, आकलन करेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर रजिस्टर पर खाली नामांकन है। उपस्थिति की जो दर्ज हो रही है वह केवल रजिस्टर पर है और विद्यालय के कक्ष में विद्यार्थी नहीं है। नाम है 200 का, विद्यार्थी है 20 ठो। बड़का फेरा। शिक्षा विभाग को ये भनक लग गई और भनक लगने के बाद अब जो है कि कहिए तो पहली बार इस तरह का व्यापक पैमाने पर एक्शन लिया गया कि आपको बता दें कि जब शिक्षक को यह निर्देश दिया गया कि जो लगातार विद्यार्थी कक्ष में जो है कि उपस्थित नहीं होते हैं, उसका नाम को काटा जाए, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे वह डिटेल्स पाकर कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन को रद्द कर दिया गया। कहने का मतलब है कि नाम काट दिया गया विद्यालय से। जी हां, सरकारी विद्यालय से आखिर कितने ऐसे संख्या में बच्चे हैं जिसका नाम काटा गया। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार में 23 लाख से ज्यादा, मतलब कि 24 लाख के आसपास जो विद्यार्थी थे, उसका नाम काटा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नाम क्यों काटा गया, तो इसका कारण जान लीजिए। ये ऐसे बच्चे हुए, ये ऐसे विद्यार्थी हुए जो कि अपना अध्ययन सही समय पर विद्यालय जाकर नहीं करते थे। कहने का मतलब है जो लगातार अनुपस्थित होते थे, कई महीनों तक जो है कि पते नहीं चल रहा है, खाली जो है कि रजिस्टर पर उसका नाम है, कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ने विद्यालय आ ही नहीं रहा है। तो सरकार इस पर एक्शन ली, शिक्षा विभाग जो है कि आदेश जारी किया और इस संदर्भ में आप जान करके हैरान हो गए ना कि 23 लाख से ज्यादा, मतलब 24 लाख के आसपास जो है कि विद्यार्थी पता चला उसका नाम काटना पड़ा। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह भी तय कर रखा था कि जिसका नाम काटेंगे उसका जीवन कहीं ना बर्बाद हो जाए और वह लौट कर अगर आवेदन दे कि हम पढ़ना चाहते हैं, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे, अगर विद्यार्थी कहेगा तो जो है कि उनको पुनः जो है कि मौका दिया जाएगा। लेकिन आप इस चीज से भी हैरान हो जाएंगे सुनकर कि जिस विद्यार्थी का नाम काटा गया उसकी संख्या 24 लाख के आसपास हुई, लेकिन जो पुनः निवेदन करने के लिए आए उनकी संख्या मात्र और मात्र 4 लाख के आसपास। जी हां साथियों, मात्र 4 लाख के आसपास ही बिहार के जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो अपना भविष्य को संवारने के लिए विद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, मात्र 4 लाख ही ऐसे बच्चे हुए जिसका नाम काटने के बाद वह गलती माना और जो है कि पुनः जो है कि नामांकन करने का जो विद्यालय से निवेदन किया, अनुरोध किया। अब आप सोचिए कि 20 लाख ऐसा बड़ा संख्या, 20 लाख ऐसे बच्चे हुए जिनका कोई अता पता नहीं, मतलब नाम कट गया तो कट गया। आखिर वे कौन बच्चे, ये सवाल उत्पन्न होता है। आखिर अपने आसपास के समाज से आप थोड़ा सा देखिए कि अपने आसपास में आप जब देखेंगे तो पता चलेगा फल्लमा का बच्चा तो फल्ला स्कूल में पढ़ता है, फल्लमा का बच्चा तो फल्ला स्कूल में पढ़ता है, उसका बच्चा तो वो स्कूल में पढ़ता है।
तब पता चलेगा अरे बाबा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में और नाम कहाँ है, सरकारी में भी है, सरकारी में भी नाम है और प्राइवेट में है। मतलब सरकार को धूल झोंकने का काम बिहार के अभिभावकों के द्वारा किया जा रहा था। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं अखबार, इस अखबार में निकल कर जो डाटा सामने आई है वह डाटा चीख चीख कर कह रही है। और जो हम यहाँ लेटर लगा रहे हैं, जो सरकार के तरफ से जो एक्शन लिया गया है, उस लेटर को जब आपको हम बताएंगे, उस लेटर की खास महत्वपूर्ण बिंदु को कि किस तरह से एक्शन लिया गया है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, बल्कि ये तमाम कागजातें हर चीज बयां कर रही है कि बिहार के जितने भी जनता है, जनता जो है कि अपने नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए देखिए किस प्रकार से सरकार के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। जी हां साथियों, अखबार में भी यहां लिखा हुआ है कि केवल कह लीजिए तो 20 लाख एक बड़ा होता है संख्या, 20 लाख ऐसे बच्चे हुए जिसका कि नाम कटने के बाद वो मिलना तक उचित नहीं समझे, कट गया सो कट गया। और लेटर अब यहां आप देखिए, लेटर में साफ शब्दों में किस प्रकार से कहा गया है कि हो सकता है, मतलब कि शिक्षा विभाग के तरफ से आकलन किया गया है कि ऐसे अगर जो है कि मान लीजिए 20 लाख की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, मतलब वो कहां पे पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब साफ है कहां पढ़ रहे होंगे। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, लाल कलर से जो है कि लगा हुआ है, यहाँ देखिए लगभग 20 लाख के नाम काटे जाने के बाद भी उन छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। मतलब देखिए शिक्षा विभाग कितनी गहनता से सोचती है इस पर। संभवतः ये छात्र या तो किसी अन्य निजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और हमारे विद्यालय में केवल डीबीटी के उद्देश्य से नाम लिखाए हुए थे, या ये छात्र अस्तित्व में ही नहीं थे। देखिए अस्तित्व में नहीं थे ये सरकारी जो भाषा है, लेकिन हम जो कहेंगे और आप जो देख रहे हैं, आपको जो समझ आ रहा है आप भी बताइए, ये जो डीबीटी का बात बोला गया है क्या ये सही है? कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि डीबीटी वाला मामला, खैर डीबीटी वाला मामला हो या उससे पहले भी आप देखते होंगे कि जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है उसका नाम जो है कि सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बहुत सारा मामला है, आपके समाज में है कि नहीं ऐसा, आपके परिवार में है कि नहीं ऐसा, आप बताइएगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ है, सरकार के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास हो रहा था। और जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, मास्टर साहब पर एकदम दबाव डाल रहे थे, विद्यार्थी कहां जाता है, लाइए पकड़ कर लाइए, काहे ने उपस्थित होता है। बहुत तरह से प्लानिंग करने के बाद इतना तो हुआ कि थोड़ा सा जो है कि थोड़ा नहीं, लगभग 75% उपस्थिति बढ़ी है। लेकिन सवाल सरकार की तरफ से ये उठ रहा है, बच्चे गए तो गए कहां? इसका मतलब है कि वह जो है कि कहीं ना कहीं फर्जी विद्यार्थी के रूप में है। फर्जी विद्यार्थी मतलब इधर भी उधर भी दोनों तरफ। लेकिन अब नहीं चलने वाला है। अब जितने फर्जी विद्यार्थी हैं, इस तरह के खेल करने वाले, सरकार बड़ा एक्शन ली है उस पर। और देखिए क्या कुछ कहा गया है। उपरोक्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2024 और 25 में यह सावधानी बरती जाए कि छात्रों का नामांकन में फर्जी ना हो। फर्जी शब्द बड़ा वायरल चलता है, हर तरफ में फर्जी का जो है कि निकल कर सामने आता है। और कहा गया है केवल उन्हीं छात्रों का नामांकन हमारे विद्यालय में हो जो वास्तव में हमारे विद्यालय में पढ़ने को इच्छुक हैं। मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप विद्यालय प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए, बिहार के नागरिक आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अगर सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं तो केवल सरकारी में पढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर पूरा बीपीएससी टीआरई से पास होकर के शिक्षक आए हैं आपको पढ़ाने के लिए। अब पहले से जो शिक्षक थे सब सक्षमता परीक्षा दे करके अब यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है, आपको सब योग्य शिक्षक हैं। तो भरोसा कीजिए और सरकारी विद्यालय भेजिए, ये जो है कि वहां पढ़िए। अब आगे देखिए क्या कुछ लिखा गया है। आगे लिखा गया है केवल डीबीटी या मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लालच में जो छात्र नामांकन कराते हैं उसे रोकना ही होगा। और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स है जो मांगा गया है, और अब जो नामांकन होगी इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा। अब साफ शब्दों में समझ लीजिए और अपने तमाम जितने भी लोग हैं उसको समझा भी दीजिए कि देखिए के पाठक साहब हैं और बड़ा एक्शन लेते हैं, छोटा से छोटा बात को भी नहीं छोड़ते हैं। अब देख रहे हैं ना विद्यालय में थाली तक की गुणवत्ता जा छोड़िए, अरे भोजन पानी तो छोड़िए, चावल में कीड़ा था कि नहीं था वो सब बात तो भूलिए। आप जो बनता है, तमाम चीजें जो मिलता है वो सब तो छोड़िए, थाली कितना गहरा है,
थाली कितने लंबा चौड़ाई साइज का है, कौन क्वालिटी है, थाली तक की गुणवत्ता अब जो है देखी जा रही है। तो अब आप समझ ही सकते हैं ये तो जो है कि विद्यार्थी ही है, और विद्यार्थी और पुस्तक और शिक्षा में गुणवत्ता, इन्हीं पर तो विभाग काम कर रही है। अब जो है कि कह लीजिए तो जो बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ना चाहेंगे, वो बारीकी से पढ़ेंगे भी, और साथ ही साथ जो है कि सरकार उसके लिए जो है कदम भी उठा रही है। अब देखने का विषय होगा क्या फर्जी रूप से नामांकन लेने वाले छात्र पर अंकुश लगेगा, या फिर जो है कि रजिस्टर में केवल नामांकन दर्ज हो जाएगी और उपस्थिति वहीं पर उतना ही रहेगा जितना अभी वर्तमान में है। ये तमाम चीजें देखने का विषय है, किंतु फर्जी को रोकने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग दोनों लगी हुई है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।